नहीं नहीं मदद दास है, ये बताइए मेरे को मदद दास ने अनुमति दी थी तुम्हारे साथ घटना करने की? नहीं दी थी। इस वक्त मैं वाल्मीकि आश्रम में हूं और वाल्मीकि आश्रम में बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि अब विवाद कुछ पटाक्षेप की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं कि भविष्य में क्या होगा। यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा, माँ आशावर माता को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हैं जिनके जवाब लोग यूपी के सीएम से चाहते हैं, जिनका जवाब खोजा जा रहा है लगातार। क्या अवगत कराइए जाकर के मुलाकात? मैं 2 दिन का इंतजार कर रही हूँ, 2 दिन देखती हूँ, 2 दिन के बाद नहीं मानते हैं तो हम लोग मंदिर में ही ताला लगाएंगे सीधे। पहला इनको लेके लखनऊ भी जा सकती ना आप? पहला काम यहाँ ताला लगाएंगे, फिर लखनऊ जाएंगे, तो मिलेंगे, उनको पूरी सच्चाई बताएंगे कि ये लालापुर में स्थित वाल्मीकि आश्रम में ये पाखंडी बैठा हुआ है और इसको कौन संरक्षण दे रहा है, इस गुंडे मवाली को। मेरे साथ जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय हैं। आपने यहाँ का पूरा मामला सोशल मीडिया पर जाना है, जानने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है और आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे 3 दिन से मैं देख रही हूँ कि ये वाल्मीकि आश्रम चर्चा में है। सबसे बड़ी बात तो संत से किसी को भी परेशानी नहीं होती है। दूसरी बात, कोई अगर संत राक्षस का रूप धारण कर ले जी। और आम जनता को, आसपास रहने वाली जनता को जो यहाँ दर्शन करने आती है जी। उनको परेशान करे, उनके साथ मारपीट करे, तो वो संत कहाँ से संत है? इस चित्रकूट में, इसी चित्रकूट में कितने अच्छे अच्छे तपस्वी और बड़े बड़े संत हैं, पर मैंने आज तक नहीं सुना कि मारपीट किया हो। और मैं ये अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, उनके कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें ये साधुओं को ही पकड़ पकड़ के उनके बाल खींच के मार रहे हैं। कि एक पूर्व जनप्रतिनिधि की माता के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया गया। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर ये वाकई में संत हैं तो इनकी भाषा शैली कैसी है और संतों की कैसी होनी चाहिए। ये मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि वो भी एक प्रतिष्ठित आदमी हैं जिनके माता जी के बारे में इन्होंने कहा। वो पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और ठीक है वो प्रतिष्ठित हैं। मैं कहती हूँ आम इंसान भी हो, लेकिन आप संत हैं, आपको जो है ही नहीं, जो जिनका जीवन ही पूरा हो चुका है, आप उनकी माँ के बारे में इस विषय में बोलना, जो भी उन्होंने गंदी लॉ बात एंड कही। ऑर्डर की बहुत बात की जाती है उत्तर प्रदेश में, कानून का राज चलेगा। यहाँ दिखा कानून का राज? क्या कहेंगी योगी आदित्यनाथ जी से? अब ये तो महाराज जी को कितना सच पता है। वो कहते हैं ना, आधी हकीकत और आधा फसाना, कितना उनको बताया जा रहा है, कितना उनसे छुपाया जा रहा है। तो वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो किसी की बात में आकर यहाँ की सच्चाई नहीं जानते हैं तो फिर उसके लिए ये जो यहाँ की जनता है उनको न्याय कभी नहीं मिलेगा। और मैं चाहूँगी कि उनको यहाँ पर आके देखना चाहिए, और ये जो भी बातें हुई हैं उनको इन सब बातों को संज्ञान में लेकर और यहाँ पर एक लीगल एक्शन उठाना चाहिए। और ये जो संत हैं यहाँ पर जो ये अपराध फैला रहे हैं, अपना राज फैला रहे हैं, और योगी महाराज जी के साथ अपनी फ़ोटो वायरल कर करके कि मेरे इनके साथ अच्छे संबंध है, ये दिखा दिखा के पब्लिक को डरा रहे हैं। प्रशासन दबाव में आ जाता है फोटो देखते ही। प्रशासन दबाव में आ जाता है, पब्लिक डर जाती है, सबको लगता है कि भाई ये तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को कितनी सच्चाई पता है ये तो वही जानते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमें संतों से कोई आपत्ति नहीं हो, मेरे ख्याल से किसी को नहीं है। लेकिन अभी मुझे पता चला कि किसी महिला को मार दिया था तो उसका सर फट गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी घटना को ये लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी ये सब भ्रम फैला रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए मैंने भी यहाँ जाके पता किया, मुद्दा ये है कि ये यहाँ पर यादव और ब्राह्मण की बस्ती है और यहाँ के जो प्रधान हैं वो यादव हैं। तो इन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस बात को ये बता दिया है कि यादव बस्ती है, मतलब अखिलेश यादव जी के आदमी ही ये सब भ्रम फैला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यादव सिर्फ अखिलेश जी के ही वोटर हैं, बिल्कुल कुछ यादव हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी बातें फैलाना और भ्रम में डालना ये कहाँ तक उचित है? तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगी कि आप इस मुद्दे को बिल्कुल सीरियसली आप यहाँ पर संज्ञान में लें और ये संत के ऊपर कार्रवाई करें। आपके इनसे कैसे संबंध है ये हमको नहीं पता है,
लेकिन अगर कोई अपराध करता है, मारपीट करता है, इतने प्राचीन धार्मिक स्थल जो कि भगवती का प्राचीन शक्तिपीठ है, ये इसको मिटाने का प्रयास करता है, तो ये बहुत ही एक घोर अपराध है। तो इनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे, मैं बस उनसे यही मांग भी करती हूँ और देखना भी चाहूँगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये मांग सिर्फ अर्चना उपाध्याय की नहीं है, ये मांग लालापुर के धाम से जुड़े हुए माँ आसावर माता के सभी भक्तों की है, यहाँ की बस्ती के लोगों की है, और जिनके साथ भी अन्याय हुआ है, जिनका सर फटा है, पुजारी की आंखें फोड़ी गई हैं, प्रहार किया गया है, आए दिन धर्म को कलंकित करने के लिए झगड़ा फसाद किया गया है, और सिर्फ एक फ़ोटो का लाभ उठा करके, एक व्यक्तिगत रिश्ते का लाभ उठा करके सब कुछ किया गया है, और चश्मा पहना दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ को कि ये तो समाजवादी के लोग हैं। दूसरी बात, यहाँ की पब्लिक भी अब यहाँ पे आने में डर रही है। बिल्कुल। और कल मैंने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें यहाँ की कुछ कमेटी भंग कर दी गई है। तो कमेटी क्यों भंग की? ऐसे लोग अगर उस कमेटी में हैं तो इनको हटाइए ना। ये आज के काल नेमी है, इनको हटाइए। इतने पवित्र स्थान पे बैठकर ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो आप मतलब ये क्या बता रहे हैं? आपको किस बात का डर है? आप कमेटी भंग करके और चुप्पी साधने से मतलब क्या होगा? कभी ना कभी तो सच सामने आएगा, और जिस दिन आएगा फिर उस दिन क्या होगा? तो देखिए, धर्म के नाम पे तो कम से कम सच्चे रहिए। बिल्कुल। आप राजनीति कोई कुछ भी करे, संत का काम करे, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसमें तो आप सच्चे रहिए ना। तो कमेटी भंग करने से एक डर दिखता है, डर ये दिखता है कि इनको नहीं हटाएंगे, कमेटी भंग कर देंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और आज वाकई में देखो, मैं तो यहाँ आई थी देखने के लिए, और कितनी सारी चीज़ें निकल के आई है, कितना बड़ा मुद्दा है। मैं तो कहती हूँ सभी चित्रकूट संतों को आकर यहाँ देखना चाहिए कि माँ आसामरा शक्तिपीठ की इन्होंने क्या कर दिया है, क्या दशा कर दिया है, दशा कर दिया है, पेंट कर दिया है, मिटाने की कोशिश की है, जो जो उनसे करते बना उन्होंने वो सब कुछ कर डाला। तो बिल्कुल देखिए, कहते हैं घोर कलयुग आएगा, और घोर कलयुग का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि माँ का जो शक्तिपीठ था उसके साथ छेड़खानी किसी औरंगजेब ने नहीं की, किसी अकबर ने नहीं की, किसी इल्तुतमिश ने नहीं की, किसी मौलाना या मौलवी ने नहीं की। एक धर्म के बड़े ठेकेदारों ने, हिंदुओं ने ही शक्तिपीठ के साथ सबसे बड़ी छेड़खानी कर दी है। और अब न्याय वास्तव में माँ करेंगी या न्याय सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, ये फैसला होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।